नमस्कार मारा फ्रॉम नमस्कार मारा। कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि आयुष्मान का जो कश्मीरी पंडितों का है उसको लेकर कुछ इश्यूज हैं। तो हमने ऑलरेडी जैसे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग इश्यूज़ के लिए, तो हमने सोचा इसके ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो बनाया जाए सो दैट कि जितनी भी माइंड सेट है इस समय लोगों का इन आयुष्मान कार्डों को लेकर के कुछ इश्यूज़ हैं, मैं उन इश्यूज़ को पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को पूरा समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़ जैसे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे आयुष्मान कार्ड चल नहीं रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं कि हमारे आयुष्मान कार्ड में इश्यूज आ रहे हैं। मैं उनके रिगार्डिंग आपको बताना पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ पहले पॉइंट से। सबसे पहली चीज़, जब हमारा आयुष्मान कार्ड के पहले केवाईसी हुए कार्ड बने हैं वो उसमें पुराना सर्वर था। फिर ये जब नए सर्वर में शिफ्ट हुआ जो कि हम नफ्सा में नहीं थे, तो हमारा जिस समय सिंक्रोनाइज हो रहा था नए सर्वर के ऊपर, तो हमारा बहुत सारा डेटा क्रैश हो गया। बल्कि जो कि हमारे को छोड़ के जो बाकी लोग हैं उनका ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ, उनका हार्डली 2 से 5% क्रैश हुआ, बट हमारा मेजॉरिटी क्रैश हुआ। रीज़न भी क्योंकि हम प्रॉपर नफ्सा सर्वर के ऊपर नहीं थे। तो आई होप अब जैसे नफ्सा हो रहा तो उसके बाद वो इशू सॉल्व हो जाएंगे सारे सबके। बट इन द मीन वाइल फिलहाल अभी जो ये इश्यूज़ हैं इसके कारण बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपना हमारे सेंटर में आइए, हम आपको बताएंगे कि आपके कार्ड जो हैं डीएक्टिवेट हैं या नहीं। अगर ये डीएक्टिवेटेड हैं तो इनको प्रॉपर अथॉरिटी से कैसे कैंसिलेशंस करवाने हैं हम आपको उसका प्रोसीजर भी बताएंगे, और उसके बाद कैसे नई रजिस्ट्रेशंस आपकी होगी फैमिली की, और उसके बाद कैसे आयुष्मान कार्ड बनेंगे वो भी हम आपको बता देंगे यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका जो राशन कार्ड है नफ्सा में सिंक हो गया है तो वो और भी अच्छा है, क्योंकि उसके थ्रू फिर आपके कार्ड और आराम से बन सकते हैं, कोई इशूज़ उसमें नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने का है कि जो पुराने सर्वर वाले कार्ड्स थे उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे क्योंकि कार्ड बहुत सबके डीएक्टिवेट हो गए थे। तो कई लोग क्या करते हैं, वो इंटरनेट से देखने की कोशिश करते हैं, कहीं से देखने की कोशिश करते हैं, बहुत सारों के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बट हमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना होता है कि कश्मीरी पंडित का जो सोर्स है वो MG आना चाहिए, जो कभी कभी अगर नॉट इन नफ्सा दिखा रहा है दैट मीन्स वो कार्ड डीएक्टिवेटेड है, वो कार्ड नहीं चलेंगे। उनका प्रोसीजर जो है फिर वो हम आपको बता देंगे कि कैसे बाहू प्लाजा जाना है एप्लीकेशन लेकर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपको उसमें गाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिनका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रीडू केवाईसी करने की ज़रूरत है, रीडू केवाईसी करके नया कार्ड आप ले सकते हैं, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अब सेकेंड चीज़, अब इम्पोर्टेंस ऑफ नफ्सा क्या है उसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी अपने एक पुरानी वीडियो में, जो इनफैक्ट हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो थी, हमने उसे पूरा बताया हुआ है 22 मिनट्स की वीडियो में कि नफ्सा का इंपॉर्टेंस कश्मीरी पंडितों के लिए कितना ज़रूरी है। जो सोशल बेनिफिट्स हम आज तक नहीं ले पा रहे थे उस सारे के सारे सोशल बेनिफिट्स हम उसमें ले सकते हैं नफ्सा में जब हमारा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे आयुष्मान कार्ड्स जो हैं वो भी नेशन वाइड हमारे का कभी कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद इसमें मैं एक और चीज़ पॉइंट करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे हमारे बहुत सारे पुराने ऑरेंज कार्ड्स थे, अब जो कि हमारे पास वन नेशन वाला नफ्सा आ रहा है, तो वो पूरे कंट्री वाइड उसके थ्रू जो आपका आयुष्मान कार्ड है कोई भी चेक करने की कोशिश करेगा तो वो इजीली डेटा वो फेच कर सकता है। पुराने वालों में क्या प्रॉब्लम आती थी कि जब वो ऑरेंज कार्ड्स जब थे तो हमारे पास ओपन टू ऑल सबसे पहले J&K में हुआ आयुष्मान कार्ड, और बाकी स्टेट्स वालों ने आयुष्मान कार्ड जो है वो अब देखना स्टार्ट किए हैं। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमारे कस्टमर्स को ये इश्यूज आए हैं कि भैया वो बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं चलेगा, बट वो ऐसा नहीं था। होता क्या था कि जो हमारा राशन कार्ड है वो यहाँ पे जो था वो नफ्सा में नहीं था, इसके कारण वो इश्यूज आते थे। अब जैसे जैसे वो नफ्सा में आता जाएगा वो आपको इश्यूज पूरे कंट्री वाइड कहीं पे भी नहीं आएंगे। तो जो पुराने आपके येलो वाले कार्ड अगर है वो एक बार चेक करवा लीजिए कि वो एक्टिवेटेड है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, वीवीएस के बारे में मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। वीवीएस का क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपये हर किसी का कवर है, ऐसा नहीं है। वीवीएस का जो 5 लाख रुपीज़ का कवर होता है, ये जो नॉर्मल आपका आयुष्मान कार्ड का 5 लाख का कवर होता है, वो पूरे राशन कार्ड या आपकी जो फैमिली आईडी है उस पूरी फैमिली आईडी का 5 लाख रुपीज़ का कवर होता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी 70 साल के ऊपर है, अबो 70 है, और अपना वो अगर वीवीएस कार्ड बनाता है तो उसके कार्ड का नाम आ जाता है वे वंदना कार्ड। स्कीम का नाम है वे वंदना स्कीम। वे वंदना स्कीम में अगर आप अपना कार्ड बनाते हैं तो उन लोगों का इंडिविजुअल 5 लाख रुपीज़ बनता है, और उसको छोड़ के जो बाकी फैमिली आईडी में लोग हैं उन सबका कलेक्टिव 5 लाख है, और उनका इंडिविजुअल 5 लाख है जो जिनका वीवीएस हो जाता है। अब इसमें भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे दिल्ली में वीवीएस कार्ड 10 लाख रुपए का कवर देता है।
बट उसमें भी मैं आपको समझा दूँ, बहुत सारे कश्मीरी पंडित ये ट्राई करते हैं कि हाँ वहाँ का बना ले, बट ये ध्यान रखिए अगर आप वहाँ का बना रहे हैं बट आप फिर आपका राशन कार्ड भी वहाँ का होना चाहिए। अगर आपका राशन कार्ड वहाँ का नहीं है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी नॉलेज है, मेरे को ये लगता है कि आपको उसका नहीं बनाना चाहिए, आपको वीवीएस फिर JNK का 5 लाख रुपीज़ वाला ही बनाना चाहिए, ना कि 10 लाख वाला। 10 लाख वाला तब बनाइए अगर आपके पास JNK का राशन कार्ड नहीं है तो, वरना मैंने कुछ केसेस में देखा है बहुत कन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं। उसके बाद जैसे आपका ऑरेंज कार्ड्स है, ऑरेंज कार्ड्स अगर आपके पास हैं तो वो प्लीज़ डेफिनेटली अपना एक बार चेक करवा लीजिएगा हमारे पास। मैं आपको उसके लिए एक नंबर दे देता हूं। हमने ऑफिस में एक डेडिकेटेड आयुष्मान हेल्पलाइन नंबर हमारे ऑफिस का जो है, नमस्कार हमारा ऑफिस का, हमने वो रखा हुआ है। उस पर कॉलिंग नहीं कीजिएगा, उस पर खाली अपना व्हाट्सएप कीजिएगा आधार कार्ड ये चेक करवाने के लिए कि आपका आयुष्मान कार्ड ठीक है नहीं है। वो नंबर है, नोट डाउन कर सकते हैं आप, 9070337090। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड व्हाट्सएप कर सकते हैं, आधार कार्ड व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। प्रेफरेबली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने भेजना होगा तो अपना आधार कार्ड भेज दीजिएगा या आधार कार्ड नंबर भेज दीजिएगा। वो रीज़न ये है क्योंकि आयुष्मान कार्ड का जो नंबर होता है उससे कई बार कुछ जो फॉल्ट होते हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं, बट अगर हम आधार कार्ड के थ्रू मल्टीपल लोकेशंस पे चेक करने की कोशिश करते हैं तो उससे पूरे के पूरे फॉल्ट पता लगते हैं कि वो फॉल्टी है या नहीं है। तो 9070337090 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना आधार कार्ड नंबर, हम आपको पूरा बता देंगे कि आपके कार्ड का क्या स्टेटस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे जितनी भी CSC की सर्विसेज होती है उसके लिए भी अगर आपको हमारी हेल्पलाइन नंबर चाहिए, हमने अपना उसके लिए AI बॉट लगा के रखा हुआ है, 9070667090। आपको किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी चाहिए हो आप इस नंबर पे कर सकते हैं, आपको वो पूरी की पूरी हेल्प करेगा और पूरा का पूरा गाइड करेगा हमें क्या, आपको कैसे करना है, क्या करना है। उसमें आपको एक कलेक्टिव नंबर मिल जाएगा, उस पर आप फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर सर्विस के लिए। क्योंकि हमने अपने ऑफिस में जैसे डोमिसाइल है उसके लिए अलग फ़ोन नंबर रखा है, उसके लिए एक अलग एम्प्लॉय बैठा हुआ है, आयुष्मान के लिए अलग है, तो हमारे पास हर काम के लिए अलग अलग है। तो आपको इसमें पूरी पूरी असिस्टेंस हमारे नमस्कार हमारा CSC ऑफिस की तरफ से मिल जाएगी। आई होप आपके जितने भी इश्यूज थे आयुष्मान कार्ड के रिगार्डिंग हम उसमें समझाने के काबिल रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मारा फ्रॉम नमस्कार मारा।